पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक कर लिया और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने लगातार बैठक करके और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का जो एक सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम पे खरे उतर रहे हैं। और हमारा देश ही नहीं, विदेश के लोग भी इस फैसले को, इस निर्णय को मतलब कि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और लेकिन हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक का हृदय पीड़ा से भरा हुआ है और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत की हर माँ, हर बहन, हर बेटी और हर युवा एकदम पूरी कर्मठता से तैयार है और हम देश के साथ हैं। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? सवाल पूछ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कहीं वो मिले हैं पाकिस्तान से, जब उनको अपने देश की नागरिकों की चिंता नहीं है। कितनी हमारी बहनें के मांग गुजर गए, बच्चे ने अपने पिता को खून से लथपथ देखा। क्या ये कम है? एक हिंदुस्तानी को ये पीड़ा सहन नहीं है। इसलिए जो हमारे विपक्षी ऐसा कह रहे हैं वो उनका अंत ही है, क्योंकि देश देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए उनका ये निर्णय विपक्ष का बिल्कुल गलत है और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। मैं बिलाल भुट्टो जी को कहना चाहती हूँ कि शायद होश में नहीं है। पाकिस्तान का औकात ही क्या है हिंदुस्तान के सामने में? जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो उन्होंने हत्या करवाए हमारे हिंदू भाई बहनों को, मैं कहना चाह रही हूँ कि उनको खून के आंसू बहा दूंगी और बूंद बूंद के लिए तरसा देगा भारत पाकिस्तान को। इसलिए बिलाल भुट्टो जी, आप अपने औकात में रहें। हिंदुस्तान को छेड़ने की कोशिश की है तो आप पाकिस्तान को हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। हमारे देश का एक एक नागरिक बदला लेने को तैयार है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पाकिस्तान का नाश हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा और देश की जनता भी हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ में है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, इनके नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है। और बिहार में ऐसा विकास है कि सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रही है, मेट्रो बना है और डबल इंजन की सरकार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को छप्पर फाड़ के दिया है। यानी इतना बजट, बिहार का ही बजट कहा जाए कि मखाना अनुसंधान केंद्र वहाँ पर खोला जाएगा। एम्स का निर्माण हो रहा है सभी बहुत जिलों में और मेडिकल कॉलेज सभी जिले में खोले जा रहे हैं। शिक्षा के लिए IIT, कितने नए आयाम बिहार में विकास के एकदम डगर पे है, अंतिम रूप देने जा रहा है। इसलिए बिहार की जनता NDA के साथ है, विकास के साथ है। मैं विपक्षी तेजस्वी यादव को याद दिलाना चाहती हूँ, जब उनके पिताजी लालू जी और राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या हुआ था? आदमी का भोजन तो भोजन, जानवर का चारा भी खाने का काम किए थे और वो घोटाले की सरकार रही थी, परिवारवाद की सरकार थी। मैं अगर आपको घोटाला गिनाऊं तो चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, मेगा घोटाला, पाइप घोटाला, पुलिस वर्दी घोटाला और यहाँ तक कि युवाओं को ठगने का काम किया। युवाओं को नौकरी के बदले जमीन, युवाओं को जमीन बेचवा दिया, जमीन हड़प लिया। तो वैसी सरकार को NDA में बिहार में नहीं लाना चाहते हैं बिहार के लोग। वो NDA को लाना चाहते हैं, विकास को लाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता NDA के साथ है, विकास के साथ है। तो प्रचंड बहुमत से NDA की सरकार बनेगी बिहार में। और जो घोटाला की सरकार रही, परिवारवाद की सरकार रही, उसको बिहार की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उनको भगाने का काम करेगी और NDA की सरकार को पुनः
लाने का काम करेगी। क्या है ये, राहुल जी को मैं कहना चाह रही हूँ कि बिहार में वो कांग्रेस के अंतिम यात्रा में गए थे। जब आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जब डांडिया यात्रा पे थे तो महीनों 15 दिन 10 दिन का होता था यात्रा, लेकिन उनका 10 मिनट का यात्रा था बिहार में। तो 10 मिनट का यात्रा क्या होता है, अंतिम यात्रा होता है, सब यात्रा होता है। तो बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त है, कहीं कुछ उनका जनाधार नहीं है, इसलिए बेकार मेहनत कर रहे हैं। उनका अपना बोरिया बिस्तर समेत के वो अपना मतलब कि जाएं विश्राम करने के लिए, प्रायश्चित करें जो देश को 55 साल उन्होंने लूटा था कांग्रेस ने। और बिहार में आरजेडी ने जो घोटाला करके वहाँ की जनता को परेशान किया, बिहार की जनता का हक छीन लिया था और उनका अधिकार छीन लिया था और बिहार के खजाने को अपने परिवार में बांट लिया था। तो बिहार की जनता सब देख रही है, न वो कांग्रेस को पनपने देगी और नहीं तो आरजेडी का कहीं पर कुछ अस्तित्व है। बिहार में विकास है तो एनडीए की सरकार है और बिहार की जनता विकास के साथ है। एनडीए की प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनेगी बिहार में, ये तय है। तेजस्वी यादव का ये मंशा है कि उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री रहे तो युवाओं को नौकरी के बदले में जमीन ले लिए, जमीन घोटाला किए और जमीन भी लिया, नौकरी भी नहीं दिए। अभी तेजस्वी यादव का मंशा है कि बिहार के युवाओं को नशा कराएं, रोजगार के बदले में नशा, ताड़ी या शराब, नशा एक तरह का है। और हमारे बिहार के जो सरकार है वो नशा मुक्त बिहार चाह रही है। हमारे जो पासी समाज के हमारे भाई बंधु हैं उनको हम रोजगार देने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं, बिहार के युवाओं को नशे में क्यों धकेलना चाह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रही हूँ, तेजस्वी यादव आप चुनावी जुमला छोड़िए। आप जो चाह रहे हैं कि पासी समाज को खुश कर देंगे ताड़ी को ला करके, तो वो लोग समझदार हैं, युवाओं को नशा में नहीं जाने देंगे। रोजगार और आत्मनिर्भरता हमारे एनडीए की सरकार कर रही है, प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से उनके रोजगार के कई साधन दिए जाएंगे और बिहार नशा मुक्त बिहार होगा। अभी हमारी पार्टी ने मुझे ये गुजरात का प्रभारी बनाया है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि ये गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि है। लौह पुरुष सरदार पटेल वल्लभ भाई की ये भूमि है और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गृह भूमि है और हमारे देश के कुशल नेतृत्व करने वाले गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ये जन्मभूमि है। तो ऐसे भूमि पर प्रभारी के रूप में आकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। और यहाँ के सारे जो यहाँ लोग हैं हमारे पूर्वांचल मोर्चा के, हमारे बिहार के प्रवासी, बिहार उनका जन्मभूमि है, लेकिन ये गुजरात और ये सूरत उनका कर्म भूमि है। तो गुजरात कर्म भूमि से जीवन में आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है और यहाँ के हमारे सभी जो बिहार के हमारे प्रवासी भाई बंधु हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर वो अब आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन उनका कर्ज बिहार पे भी है, क्योंकि उनकी जन्मभूमि बिहार है और उस बिहार की मिट्टी में वो पले हैं, बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से और बिहार में छठ मनाने के लिए मैं उन सभी को आमंत्रित करने आई हूँ कि बिहार का छठ गंगा पर और मिथिला की पावन भूमि पर होना है। तो सभी को आमंत्रित करने हैं कि आप आएं, इस बार का छठ बिहार में मनाएं। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.